बहुत पहले एक छोटे गांव में एक नन्हा बालक था। नाम था प्रेमानंद। वो रोज मिट्टी की छोटी सी कृष्ण मूर्ति से घंटों बातें करता, जैसे वो उसका सबसे प्यारा सखा हो। एक बार गांव में भयानक सूखा पड़ा। सब उदास थे, पर छोटा प्रेमानंद अपनी वही मूर्ति के आगे बैठ गया। आंखें बंद कर सच्चे दिल से बोला, हे कान्हा, सब ठीक कर दो। अचानक बादल घिर आए और जोरों की बारिश होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे, पर प्रेमानंद बस चुपचाप मुस्कुराया, जैसे उसे पता था। कृष्ण ने उसकी बात सुन ली। समय बीता। 14वें बसंत में प्रेमानंद ने घर छोड़ा। हाथ में गीता, माला और मन में बस एक ही इच्छा, भगवान को पा लेना। अब वो 18 का हो चुका था। जंगल की गुफा के बाहर गहरे ध्यान में बैठा रहता, भूख प्यास भूलकर बस नाम जपता। शाम शाम वर्षों बीत गए। अब उसके आसपास पेड़, पक्षी, लताएं सब उसके ध्यान में शामिल हो चुके थे। वो साधक अब प्रकृति का ही हिस्सा बन गया था। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में पूरा जंगल शांत था, जैसे कोई बड़ा चमत्कार घटने वाला हो। और फिर नीली रोशनी में श्री कृष्ण प्रकट हुए, हाथ में बांसुरी, आंखों में मुस्कान। पूरा जंगल उनके स्वर में झूमने लगा। प्रेमानंद आंखें भरकर खड़ा हो गया। जिसे बालपन से पुकारा, वो आज उसके सामने था। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। अब वह बाबा बन चुका था, प्रेमानंद बाबा। एक झोंपड़ी में दीपक की लौ के पास वह और कृष्ण साथ बैठे, जैसे दो सखा मिल गए हों सदियों बाद। एक दिन प्रेमानंद बाबा ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनका शरीर नीली और स्वर्णिम रोशनी में विलीन हो गया। कहते हैं उस दिन से उस जंगल में बांसुरी की ध्वनि आज भी सुनाई देती है।